प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके सामने हुजूर करीम सलातो व तस्लीम का एक ऐसा सच्चा वाक़या लेकर आए हैं। एक प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मौजज़ा लेकर आए हैं जिसको मदीने वालों ने देखा और देखकर आज तक दुनिया वालों के लिए ये नसीहत बन गया है। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी शान जिसको देखकर यकीनन आप हो जाएंगे हैरान। तो दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश है कि अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल और उनके क्या कहना। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा नूर, और जिनके बारे में आपने बारहा शेर व शायरी में सुना होगा कि चांद भी प्यारे आका को देखकर शर्मा जाए। सरापा नूर, नाखून पाक से लेकर जुल्फे दुता तक नूर ही नूर, और ऐसा चेहरा, ऐसा हुस्न के दुनिया में उस हुस्न का कोई मिसाल नहीं। मेरे आका इस तरह से खूबसूरत थे। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या वायरल हो रहा है इस समय सोशल मीडिया में जिसको सुनकर यकीनन दिल झूम जाएगा। उससे पहले दोस्तों कि आपसे ये वाक़या शेयर करें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहते हैं कि दिल को थाम कर इस वाक़ये को सुने और मेरे आका प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ा को देखे। और वो लोग जो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह समझते हैं, उनको ये सोचना चाहिए क्या रब ने आप पर भी ये कमाल रखा है जो कमाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या उस वक्त का था जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे और हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब जा रहे थे। दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक़ अकबर भी थे। दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ कर रहे थे तो जाते बीच में एक जगह ऐसा भी आता है जहां एक खेमा नज़र आता है। खेमा में जाने के बाद सिद्दीक़ अकबर उस खेमा के नज़दीक जाते हैं और वहां पर आवाज़ लगाते हैं कि अगर आपके पास गोश्त का हिस्सा हो, गोश्त हो तो आप हमें दे, या कुछ खाने का हो तो आप हमें दें। इस पर उस खेमे के अंदर से एक औरत निकलती है जिनका नाम उम्मे मवात बताया जाता है। वो कहती है कि हमारे यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है, ना ही गोश्त का कोई हिस्सा है जो मैं आपको दे सकूं। दोस्तों, वो औरत ये बातें कहती रहती है कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस खेमे के अंदर एक दुबली पतली सी एक बकरी के ऊपर पड़ती है जो नहायत ही कमज़ोर लागर नज़र आती थी। लगता था कि कितने दिनों से इसको दाना पानी नहीं मिला है, बेहद ही कमज़ोर मिला वो बकरी थी। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि क्या मैं इस बकरी का दूध निकाल लूँ। उस पर वो औरत बहुत ही हैरानी के साथ ये कहती है कि ये तो बकरी तो दूध देने से रहा, लेकिन अगर आप इससे निकाल सकते हो तो दूध निकाल सकते हो। इस पर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कमज़ोर लागर बकरी के पास जाते हैं और जाने के बाद उसके पुष्ट पर, उनके पीठ पर हाथ फेरते हैं और उनके दोनों पैरों को सटा देते हैं और रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसमें बरकत दे दे। बहरकैफ दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ करना था कि वो बकरी जिनके दोनों पैरों को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सटाया था, उसके थन में रब की कुदरत देखे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत देखे कि उसके थन में दूध इतना हो जाता है कि उसके दोनों पैर जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर प्यारे आका उस खेमे वाली औरत से कहते हैं कि बर्तन लेके आइए, और बर्तन लाया जाता है। उसके बाद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बकरी की दूध दूना स्टार्ट कर देते हैं, दूध देते हैं। दोस्तों,
इतना दूध वो बकरी देती है कि पूरा बर्तन भर जाता है। और बर्तन भरने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खेमे वाले अहले खेमा से कहते हैं कि इसको आप पी लीजिए। इस पर उम्मे मवाद कहती है कि नहीं, पहले आप पिए। लेकिन प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने उम्मत के लिए पेट पे पत्थर बांधे, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, पहले आप पिए। और उसके बाद जितने अहले खेमा वाले थे सब वो बकरी के दूध पीते हैं, सिकम शेर होके वो दूध पीते हैं। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक पीते हैं, फिर सबसे लास्ट में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दूध पीते हैं। और उसके बाद फिर वो अहले खेमा से कहते हैं कि आपके पास जो बर्तन है वो दीजिए। और वो बर्तन देने के बाद प्यारे आका उस बकरी के दूध दूहते हैं और पूरा वो लागर बकरी इतना दूध देती है कि खेमे का सारा बर्तन भर जाता है। बहरकैफ वहाँ से दूध पीने के बाद फिर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के जानिब चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ ही वक्त के बाद उस औरत का शौहर वहाँ पर आ जाता है और आने के बाद ये कहता है कि आज खेमे में बहुत चहल पहल महसूस हो रहा है और साथ ही साथ अजीब सा खुशबू महसूस हो रहा है यहाँ पर कि ऐसा खुशबू मैंने ज़िंदगी में कभी सूंघा नहीं है। ऐसा खुशबू और अचानक इतना रौनक, इतना चहल पहल, क्या वजह है, क्या बात है। भर के जब उसका शौहर उस औरत से ये दरियाफ्त करता है तो वो औरत पूरा वाक़या, पूरा माजरा बता देती है। और जब ये माजरा बता देती है तो उसके शौहर को ये ख्याल होता है कि वो इंसान जो यहाँ पर आए थे, जिनका ये हुआ कि उनकी वजह से लागर बकरी भी दूध देने लगी, तो उनका जलवा वो भी देखने के लिए बेताब हो गए। साथ ही साथ बोले कि उनका किस तरीके का वो दिखते थे, उनका सूरत कैसा था। इस पर उनकी जो औरत थी वो कहती है क्या बताएं, वो सरापा नूर थे। उनका हर तरह, जैसे अगर हम किसी के बारे में कहते हैं तो एक हिस्सा या जिस्म का किसी हिस्से को बताते हैं कि इनका ये खूबसूरत है, वो खूबसूरत है, लेकिन वो औरत में मवात प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलते हैं कि उनका चेहरा बेमिसाल, उनका नक्शा बेमिसाल, उनका जुल्फ़े दुता बेमिसाल, उनका रुखसार में बेमिसाल, यानी सरापा बेमिसाल। कभी भी मैंने इतना हुस्न जमाल नहीं देखा है। इस पर उसका शौहर और भी आशिक हो जाता है और ये कहता है कि अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा बकरियां चराने, मैं खेमे के इर्द गिर्द ही बकरियां चराऊंगा। जब भी वो इंसान आपको इधर नज़र आए मुझे खबर कर देना। उनके नाम के बारे में पूछती है तो वो औरत कहती है नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना खूबसूरत वो है कि उनका नाम मैं मुबारक रखती हूँ। और वो औरत अपनी जानिब से प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक रख देती है। दोस्तों आगे वीडियो देखें। प्यारे दोस्तों, फिर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले जाते हैं सिद्दीक़ अकबर के साथ। कुछ वक्त गुजर जाता है, लेकिन ये औरत और इनका जो बच्चा रहता है उन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मन ही मन बहुत निस्बत हो जाता है और वो उनके चेहरे को भूल नहीं पाते हैं। दोस्तों कुछ वक्त गुजरा था कि एक बार किसी काम से वो औरत अपने बच्चे के साथ मदीना शरीफ चली जाती है। तो जब वो मदीना शरीफ चली जाती है तो अचानक उसके बच्चे का नज़र सिद्दीक़ अकबर के ऊपर पड़ता है। वो अपनी अम्मी से पुकार उठता है कि अम्मी ये वही हैं जो हमारे घर आए थे। बहरकैफ वो औरत उनके पास, सिद्दीक़ अकबर के पास जाती है और उनके पास जाने के बाद वो कहती हैं कि मुबारक कहाँ है। जब ये मुबारक, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चूँकि वो औरत नहीं जानती थी और उन्होंने अपने जानिब से मुबारक नाम रखा था प्यारे आका को, तो सिद्दीक़ अकबर पहले पहचानते नहीं है। लेकिन जब वो बकरी वाली बात बताते हैं तो वो जान जाते हैं कि ये औरत प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ रही है। फिर सिद्दीक़ अकबर उस औरत को और उसके बच्चे को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाती है और ये दोनों फिर सरकार की ज़ियारत करते हैं और उसके बाद वहीं कलमा पढ़ के ये मुसलमान हो जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद वो औरत घर को चली आती है और जब घर को आती है तो उसका शौहर जब वापस लौट कर आता है तो फिर ये दरियाफ्त करता है कि आज फिर घर में बहुत वही खुशबू महसूस हो रहा है, वही चहल पहल है, वही रौनक है, क्या वजह है। इस पर वो औरत पूरा माजरा बता देती है कि उसने किस तरीके से मदीने में गया और मदीने में जाने के बाद सरकार का दीदार हुआ। तो दोस्तों
सरकार के हुस्न को देखकर गैर मुस्लिम ईमान लाते थे, और आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार को अपनी तरह कहते हैं। इनके लिए कमेंट जरूर करें। शुक्रिया, आदाब।